जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हम करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही विशेष ग्रह की। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि देखिए, जब हमारे भाग्य के द्वार खुले होते हैं तो हमें वहाँ से संकेत तो बहुत से प्राप्त होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम वहाँ कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें क्या लगता है कि वो चीज़ें बेकार की हैं। मोस्टली जहाँ पर राहु का इफ़ेक्ट हो और वहीं से अगर भाग्य के द्वार खुलने होते हैं तो क्या होता है, राहु का कार्य मैंने आपको पहले भी बताया है, ब्रह्म, माया, स्वांग, षड्यंत्र। लेकिन देखिए, ये राहु की निगेटिव चीज़ें हैं। जब राहु की निगेटिव चीज़ें आप जानते हैं तो आपके लिए राहु की पॉजिटिव चीज़ों को जानना भी आवश्यक होता है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। किसी भी ग्रह को ले लीजिए, उसके नकारात्मक कारक तत्वों को और सकारात्मक कारक तत्वों को अलग अलग, क्योंकि ग्रह नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चीज़ों में इफेक्ट देगा, और अगर ग्रह पॉजिटिव होगा तो आपकी सकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी। राहु, देखिए, जिन्हें हम विशेषता ब्रह्म, माया, स्वांग, षड्यंत्र, शंका और कलह वगैरह से जोड़कर देखते हैं, यही राहु आपके जीवन में विस्तार भी लेकर आते हैं। और राहु का विस्तार जो होता है हजारों गुना वृद्धि प्रदान कर देता है। देखिए, अगर हम चर्चा करें राहु के विशेष प्रभावों की, देखिए, राहु विस्तार के साथ साथ आउट ऑफ द बॉक्स भी लेकर जाते हैं। राहु उन सीमाओं में, उन बंधनों में नहीं बांध कर रखते हैं जो परंपरागत तरीके लोग करते चले आ रहे हैं। राहु सदैव कहते हैं कुछ अलग करो, कुछ ऐसा करो जो अन्य लोग ना कर रहे हों, भीड़ की भेड़ चाल से अलग। तीसरी चीज़, राहु रहस्य। देखिए, विशेषता इस समय आपके लिए दोहरा रहस्य निकल कर आ रहा है, क्योंकि राहु जिस भाव में बैठे हुए हैं। विशेषता देखिए, ये परिवर्तन जो अभी कल हुआ है 27 अक्टूबर को, मेन मुद्दा यही है कि 27 अक्टूबर को जो परिवर्तन हुआ, क्योंकि 9 ग्रह सदैव एक दूसरे से जुड़े हुए प्रभाव प्रदान करते हैं, कभी किसी की दृष्टि में आकर, कभी किसी के साथ कोई संबंध बनाकर एक दूसरे को इफेक्ट करते रहते हैं। अभी तक क्या था कि देखिए, मंगल और आपके आजीविका के कारक शनिदेव महाराज का षडाष्टक योग जो बन रहा था, वो जब देखिए आजीविका में ही व्यवधान उत्पन्न हो रहा था तो राहुदेव महाराज वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते थे। विशेषता इस समय पर जब इनका ये षडाष्टक योग समाप्त हुआ है तो आपके लिए देखिए, हर ग्रह के दुर्योग पूर्ण रूपेण तो नहीं कहेंगे, लेकिन खत्म हो गया है। आंशिक रूप से चीज़ें आपको व्याप्ति रहेंगी, लेकिन क्या है, जो विशेष विषमता बनी हुई थी वो समाप्त हो गई। अब देखिए, मंगल का राहु के साथ केंद्र योग और मंगल की चतुर्थ दृष्टि राहु पर। देखिए, क्योंकि केंद्र योग बना हुआ है तो मंगल यहाँ पर राहु को निगेटिव इम्पैक्ट नहीं देंगे, क्योंकि केंद्र योग बनने का मतलब है एक दूसरे को लाभ से लाभित करना। तो यह सबसे महत्वपूर्ण पल होगा आपके लिए, जो राहु के द्वारा अब निर्मित किया जा रहा है। एक तो ये आपका भावगुप्त है, दूसरे राहु यहाँ पर है। देखिए, अष्टम भाव को शमशान भी कहा जाता है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो विरक्ति उत्पन्न करता है, उन चीज़ों में आपको लाभ प्रदान करता है जो रहस्य होती हैं, पहले से गोपनीय होती हैं, और राहु भी गोपनीयता के कारक होते हैं। तो विशेषता देखिए, राहु का जहाँ पर प्रभाव होता है, या राहु जहाँ पर अपना कुछ एस्पेक्ट दे रहे हों और वहाँ से संबंधित हमें कुछ प्राप्त करना हो, तो विशेषता हमें उस समय जो वहाँ का स्वामी बना हुआ है, अब इस समय अष्टम भाव के स्वामी तो राहुदेव महाराज बने हुए हैं और यहाँ पर कारक भी हैं, क्योंकि इसे पाताल लोक भी कहा जाता है और पाताल लोक के वासी असुर होते हैं। तो यहाँ पर राहु काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति में हो और काफ़ी बड़ा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन बस हमें राहुवत कार्य करना होगा, राहु की मंशा के अनुसार। अब देखिए, किसी भी भाव के अगर हमें सुख को देखना होता है, जैसे हम शनि के सुख को देखेंगे तो कौन सा भाव देखेंगे, हम द्वादश भाव देखेंगे। अब यहाँ पर केवल राशि बनी हुई है और राशिपति को देखिए, राशिपति यहाँ है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूत्र मैं आपको बता रही हूँ, जो आपके जीवन में काफ़ी सारे बदलावों के लिए जाना जाएगा। तो ये बहुत ही, देखिए, एक चीज़ और, राहु क्या है, राहु रहस्य हैं, राहु आपके आउट ऑफ द बॉक्स हैं, जो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। देखिए, जब आप कुछ सीखना प्रारंभ करते हैं
तब राहु आपके माइंड, क्योंकि माइंड को आप फ्रेश कर रहे हैं, माइंड में जो जंग लगी हुई है उसको आप क्लियर कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप सीखते हैं राहु उतने ज़्यादा आपको अच्छे इम्पैक्ट देते हैं। जब आपको सीखने में अपना ध्यान देते हैं तो बुध भी आपके अच्छा इम्पैक्ट देने लगते हैं। और देखिए बुध का भी यहाँ राहु से केंद्र संबंध बना हुआ है। और बुध क्या है, बुद्धि और दिमाग दोनों। राहु सोच है और बुध बुद्धि है, दोनों का एक दूसरे से संबंध होना बहुत आवश्यक है। ऐसे समय पर राहु बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए एक सूत्र है ज्योतिष शास्त्र में कि राहु की जहाँ पर भी नवम दृष्टि पड़ती है, विशेषता आपकी अगर हम चर्चा करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राहु की जो नवम दृष्टि है वो सुख भाव में पड़ रही है। विशेषता अगर इस भाव से संबंधित कर्म किए जाएं, अब देखिए हाउस से संबंधित बहुत सारे कर्म होते हैं। इंटीरियर कर सकते हैं आप, मकान के बनाने का, कंस्ट्रक्शन का कार्य कर सकते हैं, इसमें मंगल का भी इफेक्ट आपको प्राप्त होगा। राहु ऐसे ही कार्यों के, देखिए इंटीरियर वगैरह जो ये कार्य होते हैं ये राहु प्रभावी कार्य होते हैं। जितना भी ये घर का मटेरियल है या फिर आप कंसल्टेंसी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये राहु के ही प्रभाव से होती हैं। इन चीज़ों में अगर आप कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। अब सूत्र की बात कर लेते हैं हम। देखिए मोस्टली जो सूत्र बताता है वो ये बताता है कि जहाँ पर राहु की नवम दृष्टि होती है, देखिए ये जन्म कुंडली पर लगाइएगा, गोचर कुंडली पर नहीं, क्योंकि गोचर कुंडली में ग्रहों का समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। तो वहाँ से संबंधित अगर आप अपने कर्म को वरीयता देते हैं, प्रधानता देते हैं, तो आपके जीवन में देखिए भाग्योदय हजारों गुना बड़ा प्राप्त होता है। लेकिन देखिए अगर आप कहें आप 18+ में ये कार्य करेंगे या 20+ में करेंगे, 30+ में करेंगे तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। संघर्ष बने रहेंगे, लाभ कुछ नहीं निकल कर आने वाला। विशेषतर राहु के प्रभाव किस समय से प्रारंभ होते हैं? 42। राहु के प्रभाव जो होते हैं 42। लेकिन अब अगर वहाँ पर शनि का भी इम्पैक्ट बना हो तब आपके लिए क्या होता है, चीज़ें और ज़्यादा विलंबित हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी अन्य ग्रह का वहाँ इम्पैक्ट बना होता है तब फिर आपके लिए चीज़ें 42 से आपको प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं और ये आपके जीवन को काफ़ी आगे तक ले जाने में आपकी मददगार भी सिद्ध होती हैं। और राहु का विस्तार आप जानते ही हैं, क्योंकि नवम दृष्टि क्या होती है, भाग्य होती है, वहीं से व्यक्ति का भाग्योदय होता है। और राहु की नवम दृष्टि का जो ये भाग्योदय आपके साथ होगा ये काफ़ी ज़्यादा आपके जीवन में ऊंचाई देने वाला होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।